गाइस आज मैं जा रही हूँ अपने घर की पूजा करने के लिए शिव जी की। देखिए सारे भगवान जी को मैं जल चढ़ा रही हूँ, गणेश जी, पार्वती माता, नंदी भगवान जी, नाग देवता, शिरसूर। लास्ट में मैं शिव जी को जल चढ़ाती हूँ। इस तरह से शिव जी को जल चढ़ाने की विधि है। उसके बाद मुझे लगाना है घी। शंकर जी को मैं घी लगा दूँगी, फिर उन्हें मैं जल से स्नान कराऊँगी। उन्हें स्नान कराने के बाद फिर से मुझे चढ़ाना अब दूध में मैंने भांग मिला लिया था। फिर दूध जब चढ़ाएँगे आप तो उसके बाद भी फिर आपको एक बार जल से स्नान कराना पड़ता है। इस तरह से हमारे पंडित जी जो है घर के वो विधि बताए हैं। जब भी शिव जी की पूजा करनी होती है तो इसी तरह से उनको स्नान कराना पड़ता है। जब हम अपने भगवान जी को अच्छी तरह से जब हम लोग स्नान करवा लेते हैं तो उसके बाद जो उनका जो जल बचा हुआ था थाल में, मैं उस तरह से भगवान जी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को आपको अपने घर में रखना है विराजमान। मंदिर में जाते हैं तो वो हमारे निकल जाते हैं साई से, पंडित जी लोग दूध जो चढ़ा रहता है जल को निकाल देते हैं। तो मैं एक एक करके सभी भगवान को पोंछ ले रही हूँ। थाल में जो दूध बचा हुआ उसे मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। पंचामृत के तौर में उसे हम लोग पी लेते हैं। उसके बाद फिर गंगा जो बचा रहता है घर में थोड़ा छिड़क देते हैं। उसके बाद फिर गाँच में पंडित जी बोलते हैं कि जल को दे देना चाहिए गंगा जल में। तो सभी भगवान को मैं अपने स्थान में विराजमान करवा दी हूँ। अब मैं टीका लगाने जा रही हूँ। तो चंदन का टीका लगाऊंगी शंकर जी को। टीका लगाने के बाद पार्वती माता को लगाना है, गणपति भगवान को, सही भगवान जी को मैं टीका लगा दूँगी। और पार्वती माता को जब भी आप सिंदूर लगाइएगा तो आप एक बार अपने मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा। इस तरह से ये नियम है, पंडित जी बोलते हैं। हमारे घर में जब भी शिव जी का पूजा हुआ है तो हम लोग ध्यान से देखते हैं पूजा किस तरह से पंडित जी कराते हैं। उस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि उस हिसाब से हमें पूजा करना। अब हमारे घर में जो भी भगवान जी होता है उनको देखिएगा जल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत साफ़ सुथरा अच्छी तरह से रखना चाहिए। पानी में किसी हम ही लोग अगर खड़ा करके रख देंगे तो कैसा लगेगा। इसीलिए मैंने जल को थाल में नहीं रखती हूँ, उनको एक जगह में वापस स्नान कराने के बाद मैं चेंज कर देती हूँ। तो ये हो इस तरह से मेरा पूजा हो गया। अब मैं माला पहना रही हूँ और फिर एक बार अब मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने राम नाम बेलपत्र में आज लिख ली थी पहले से। एक बार आप उल्टा करिएगा फिर सीधा करके आप शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। अब मुझे चढ़ाना धूपी। गणपति बापा को धूपी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। हर जेंट्स को भी पंडित जी बोलते हैं कि धूपी ज़रूर चढ़ाया करिए। तो धूपी चढ़ाना हो गया। इस तरह से मेरा श्रृंगार हो गया शिव जी का आज। तो आज का श्रृंगार ज़रूर देखिएगा आप लोग किस तरह से मैं अपने शिव जी को की हूँ। तो मैं अब शिव जी को अपनी जगह में विराजमान कर दे रही हूँ। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी जो है देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। शिव जी को मैं पहले नीचे में रखती थी जहाँ लक्ष्मी गणेश जी है। बाबू लेकर शिव जी को कभी इधर उधर कर देता था, इसलिए मुझे अब सब भगवान जी को ऊपर में ही शिफ्ट करना पड़ा। अब मैं इस थाली में सभी भोग निकाल दी हूँ। और जब शिव जी का जो भोग निकालिएगा उसमें तुलसी पत्ता गाइस आप लोग मत दीजिएगा। कान्हा जी को मैंने भोग दिया, सब में तुलसी पत्ता देते हैं, लेकिन शिव जी के पूजा में हम लोग प्रसाद में हम लोग तुलसी पत्ता नहीं डालते हैं। तो अब मेरा करना है मुझे आरती के लिए मैंने दिया जला दिया, सब मैं रेडी करके रख देती हूँ। और अगरबत्ती भी मैंने जला दिया, मेरा आरती हो। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। तो मेरे घर का पूजा संपन्न हो गया। अब मुझे जाना है मंदिर में और भाभी जी आज जा रही हूँ मंदिर पे। और हम लोग यहाँ पहले बोले थे ना, मेरे फ्लैट के नीचे हमारे घर फ्लैट में ही शिव जी की है मूर्ति। तो पहले हम लोग यहाँ का पूजा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकलते हैं। तो हम लोग फाइनली काली माँ के मंदिर आज फिर से आए हैं। काली माँ के मंदिर में ही यहाँ पे शिव जी हैं। तो यहाँ पे शिव जी का पूजा हो रहा है, भाभी भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, बहुत जन आए हुए हैं। मैंने जल चढ़ा लिया शिव जी को। यहाँ गई पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग फाइनली पूजा हो गया। लास्ट सोमवार था, हम लोग गए आज साथ में पूजा करने के लिए। सोचे थे आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम था और आज मेड नहीं आई थी घर में काम करने के लिए। अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो भैया देखिए सामने में ही बैठे हुए हैं। तो भैया तो अपने कोई मंदिर बनवाए हैं, वहीं गए थे। तो मैं पूछ रही थी भैया आप कहाँ गए थे, कौन से मंदिर में। तो भैया बता रहे कहाँ का मंदिर लोग गए। हम लोग बनवा रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं। कहाँ पर? मंदिर पे, ये कोयला डिपो में है। अच्छा, गंगा किनारे। तो आज उनका पूरा बन गया? आज मंदिर कंप्लीट हो गया, ऊपर का कुछ काम रह गया है। अच्छा, 2000 का काम अभी जाना है। हाँ। आज लास्ट सोमवार को हम लोग पूजा किए वहाँ पर सावन के। गाइस तो आज मेरा पूजा बहुत ही अच्छे तरह से हो गया था। आज मैं सोची थी कि मैं आज बाहर बाबा का पूजा करने नहीं जा पाऊँगी, लेकिन बाबा ने मुझे बुलाया था दिल से, तो मैं ज़रूर उनके पास चली गई। आज की बात क्या था ना, आज सोमवार है तो आज हस्बैंड जी लोग को मॉर्निंग में नाश्ता देना पड़ता है। तो उसके बाद बहुत थोड़ा ज़्यादा ही काम पड़ जाती है, तो उन लोग को नाश्ता देने के दी। तो मैं उसके बाद ना क्या कि मैं दीदी का वेट कर रही। आज क्या हुआ, काम वाली दीदी ने मुझे फ़ोन करके मॉर्निंग बोला कि दीदी मैं नहीं आऊँगी, मुझे बुखार है।
तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। एक्चुअली अभी मौसम ठीक नहीं है, तो अभी वायरल फीवर हर घर में सभी को हो रहा है, तो केयरफुली रहना होगा। जिसकी ब्लॉग पूजे का शूट किया है गोपू ने, तो जितना हो सका है वो बेचारा शूट किया है। आज बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट थी, तो देखिएगा मैं किस तरह से मैं अपने घर के शिव जी की पूजा करती हूँ और की हूँ। और उसके बाद फिर मैं बाहर मंदिर गई हूँ। बोलना चाहती हूँ, इस बार आप लोगों को सभी को पता है कि 2 महीने का सोमवार पड़ा था, तो बहुत ही अच्छा लगा। टोटल 8 सोमवार था। मन खुश हो गया बाबा को दर्शन करके। हर बार 1 महीने का होता था तो यूँ ही चला जाता था, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा आता था, लेकिन इस बार हर पूजा ठीक समय पे है। अभी रक्षाबंधन आ रही है, फिर जन्माष्टमी आएगा, फिर गणेश चतुर्थी आएंगे, विश्वकर्मा पूजा आएगा, बैक टू बैक प्रोग्राम आ रहा है, फेस्टिवल है। और फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो मैं किस तरह से अपने घर में हर चीज़ सेलिब्रेट करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लॉग जितना हो सकेगा उतना। और मेरा ब्लॉग को आज ज़रूर देखिएगा एंड तक, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल का नाम पता ही होगा आप लोग को, रूबी जॉनी। बाय बाय।